आप अगर कहो कि हमें बर्दाश्त होगी तो मैं कहूं, हाथ उठा के बताओ, कह दूं कड़वी बात, कह दूं कड़वी सी बात? कह दो। सुनो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये जो हमारे इलाके में कोई गांव बचा होगा जिस गांव में नशा नहीं है, स्मैक नहीं है, और यहां तुम झेड़ेगा तो बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। इस नशे के नुकसानात क्या हैं वो अपनी जगह है, सबको पता है। जिस्म का नुकसान, फेफड़े खराब, किडनी खराब, गुर्दे खराब, दिमाग खराब, जिस्म खराब, और उसके बाद खानदान का नुकसान, और उसके बाद सोसाइटी का नुकसान। फिर वो चोरी में पड़ता है, किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी का लोहा उठा लिया, किसी का कुछ सामान उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया। जब पैसे नहीं मिलते नशे के तो फिर पता नहीं क्या क्या करता है। तो समाज का नुकसान, मुआशरे का नुकसान, सैकड़ों नुकसानात की जड़ है, नुकसानात की जड़ है, नुकसानात की पुड़िया है, जहर की पुड़िया है। लेकिन वो जो बात कड़वी सी मैं आपसे करने लगा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, रखियो गालिब इस तल्ख नवाई में मुझे माफ, रखियो गालिब इस तल्ख नवाई में मुझे माफ, कि आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मैं अपनी उन बहनों को जानता हूं जिनके शोहर नशे में तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, और वो बहनें अपने बाप की छाती पर बैठी हुई है, अपने घरों में बैठी हुई है, साल हा साल से अपने घरों में बैठी हुई। उसने तलाक दे दी, उसने छोड़ दिया, बच्चों की फिक्र नहीं। उस बाप से उस बेटी का दुख पूछो जिसने सारी कमाई पूंजी लगाकर उसकी शादी की थी, और आज वो फिर अपने घर आकर के बैठ गई। वो अपने बच्चों को पाले या उसने अपनी शादीशुदा बच्ची को और अपने पोतों को पाले? उसके दिल से पूछो, जब वो अपनी बेटी को अपनी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनाता है। उसके दिल से पूछो, जब वो अपने पोतों पोतियों को, अपने नवासे नवासियों को अपने पोते पोतियों के उतरे हुए कपड़े पहनाता है। पूछो उसके दिल से उसका दर्द। वो भी किसी की बेटी है। और ये नौजवान जो नशे के अंदर खत्म हो गया, ये भी किसी का लाल है, ये भी किसी का लख्ते जिगर है, ये भी किसी मां की आंखों का तारा है, ये भी किसी बूढ़े बाप का सहारा है। मैं इस वक्त समाज के उन गद्दारों से मुखातिब हूं कि आप इस नशे की लानत को रोकने का काम कैसे करेंगे। इसलिए कि बेचने वाला भी मेरा भाई है, खरीदने वाला भी मेरा भाई है, पिलाने वाला भी मेरा भाई है, पीने वाला भी मेरा भाई है। तो दूसरे इसको रोकने के लिए कहां से आएंगे? आज चंद टकों की खातिर अपनी कौम को जहर पिलाने वाला भी मेरा मुसलमान भाई है, तो मैं दूसरे की शिकायत कैसे करूं? उसको रातों रात मालदार बनने की हवस ने कौम को अगर जहर ही पिलाना पड़ा तो वो कौम के नौजवानों को जहर ही पिलाना। कोठियां खड़ी कर ली, बंगले खड़े कर लिए, जमीन बढ़ा ली। याद रखो, अगर यहां जवाब नहीं दोगे तो अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। उस मासूम बेटी जिसका घर उजड़ गया, उस मासूम बेटी के बच्चों का घर उजड़ गया, उनका जवाब तुमको आखिरत में अल्लाह के यहां देना पड़ेगा। उस बूढ़े बाप के सहारा वो जो उजड़ गया, जिसकी जिंदगी तबाह हो गई, वो भी तो किसी का लाल था ना, वो भी तो किसी का बेटा था ना, वो भी तो किसी बूढ़ी मां की आंखों का तारा है, वो भी किसी बच्चे का बाप है, वो भी किसी बीवी का शोहर है। उसकी जिंदगी को जो तबाह किया गया है, तो अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए नशा बेचते हो या और क्या वजह है? आज मुझे खुलकर बताओ कि तुम नशा क्यों बेचते हो। यह तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस्लाम तो, जाओ जंग के उस मैदान से पूछो जहां एक सहाबी तड़प रहा है और प्यास लग रही है,
मरने के करीब है। एक शख्स अपने रिश्तेदार को पानी लेकर ढूंढने निकला जंग के मैदान में, तो देखा एक मुसलमान भाई कराह रहा है, आह आह कर रहा है। उसके पास गया, पानी पिलाने के लिए उसके पास गया। उसने बराबर से एक और आवाज सुनी कि उधर भी कोई जख्मी मुसलमान भाई कराह रहा है, तड़प रहा है, उसको पानी की जरूरत है। तो इस तड़पते हुए शख्स ने कहा कि मुझसे पहले मेरे उस तड़पते हुए भाई को पानी पिलाओ। वो उसके पास गया, उसने कहा कि एक और मेरा भाई यहां जख्मी पड़ा है, मुझसे पहले उसको पानी पिला दो। मुझको भी अगरचे प्यास लगी है, लेकिन मुझसे पहले मेरे उस भाई को पानी पिला दो। यह था मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम, कि खुद बिलखते हुए तड़पते हुए प्यास से मर गए, लेकिन अपने भाई को पहले पानी पिलाया। वापस आया तो पहले का भी इंतकाल हो गया, दूसरे का भी इंतकाल हो गया, तीसरे का भी इंतकाल। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम तो यह था कि एक सालन की कटोरी एक घर से दूसरे घर गई, दूसरे घर वाले ने कहा अपने बराबर वाले पड़ोसी को भेज दूं, उसने दूसरे के घर भेज दी। 7 घरों में घूमकर वापस उसी घर में वो प्याली आ गई जिस घर से चली। ये था। आज मेरे और आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा खत्म हो गया। आज मुझे बताओ क्यों बेचते हो तुम नशा, किस लिए बेचते हो? आज अगर तुम कुछ कौम को दे नहीं सकते तो मत दो, मगर कौम को बर्बाद भी ना, कौम को तबाह भी ना। ये सही है कि नशे की लत उनको लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सेदार मैं भी, कहीं ना कहीं मेरा भी हिस्सा है। इसलिए जो अल्लाह ने मुकद्दर में रख दिया है वो तुमको मिल करके रहेगा। हराम तरीके से उसको कमाने की फिक्र नहीं। अल्लाह ने अगर तुमको बंगला लिख दिया, गाड़ी लिख दी, जमीन लिख दी, इंशाल्लाह मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। हराम तरीके से दौलत को मत बटो। और याद रखो, अगर हराम तरीके से हम कमाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो बच्चों की जिंदगी भी जहन्नम बनेगी। हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन का वाकया आपको सुनाऊं। एक शहर है बिलग्राम, बिलग्राम। हजरत वहां कभी कभी ठहरते थे, कयाम करते थे। वहां एक दरोगा जी थे, इंस्पेक्टर साहब कोतवाल। वो हजरत के मुरीद थे, हजरत से मोतक़िद थे, हजरत से मोहब्बत रखते थे, हजरत के पास आते जाते थे। एक दफा उन्होंने किसी से रिश्वत ली, और रिश्वत तो हलाल होगी भाई। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में। तो एक दफा उन्होंने किसी से रिश्वत ली। अब रिश्वत लेकर वो गए डाकखाने तार करने। पुराना जमाना था, फोन का जमाना नहीं था, ये फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन भी नहीं थे, सेल फोन भी नहीं थे। तो वो डाकखाने गए, वहां कोई उनसे भी बड़ा था, तो उस इंस्पेक्टर और कोतवाल की जेब किसी जेब कतरे ने काट ली, और जेब कट गई। अब बिलगिरामी साहब, वो इंस्पेक्टर साहब ने डाकखाने में जब अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा हाथ आर पार, जेब कट गई। अब जेब जो कटी तो परेशान साहब, तो भाई बड़ी मशक्कत से तो ये रिश्वत हासिल की थी, वो यही चली गई। तो उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा, हजरत से मोहब्बत करता था, हजरत के यहाँ आता जाता था, कि हजरत को खत लिखो, इत्तिला करो कि ऐसा ऐसा वाकया पेश हुआ और मेरी जेब कट गई, कुछ दुआ दरूद करो कि पैसे वापस मिल जाएं। पुराना जमाना था। तो हजरत ने उनको लिखा कि इंस्पेक्टर साहब, शुक्र करो कि जेब कटी, क्योंकि वो माले हराम था, वो जेब में गया तो जेब कटी। अगर वो माले हराम तुम्हारे पेट में चला जाता और तुम्हारा पेट कट जाता तो फिर क्या होता? अल्लाह के यहां तो पेट कटेगा, तो माले हराम जो हमारे पेटों में जा रहा है, औलाद के पेटों में जा रहा है, यहां कुछ ना हो और हो जाता है यहां भी, तो आखिरत में तो होगा मेरे भाई।
तो इसलिए आज तौबा करके उठो कि अपने इस गांव को एक आइडियल बनाएंगे, एक नमूना बनाएंगे, नशे से पाक नमूना बनाएंगे। और वो नौजवान दोस्त, वो मेरे भाई हैं जो इस नशे में पड़ गए, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, उनके लिए दुआ करने की भी जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि भाई तुम गलत इसमें पड़ गए हो। इंशाल्लाह अगर वो इरादा करेंगे और पक्का इरादा करेंगे तो इंशाल्लाह वो नशे से रुक जाएंगे। मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वो इरादा करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो रुक जाएंगे। उनको समझाने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह करेंगे ये मेहनत, इंशाल्लाह करेंगे गांव में ये मेहनत। तो अच्छा, बात जरा कड़वी थी, माफ करना, बात जरा कड़वी थी, लेकिन जब तक कड़वी गोली अंदर नहीं जाती तो दर्द बाहर नहीं आता। तो कभी कभी भाई कड़वी गोली भी लेनी पड़ती है, माफ कीजिएगा। मैंने आपको पहले गालिब का शेर सुना दिया, याद रखियो गालिब इस तल्ख नवाई में मुझे माफ, कि आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता। आखिरी बात, वलियासा का भाई तो अपने घर में रहो, वब की आला खतीअतिक। आखिरी बात, वब की आला खतीअतिक। इंसान खताओं का पुतला है, कोई बड़े से बड़ा भी दूध का धुला नहीं है।